बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं। बांग्लादेश में तबाही अब तय मानी जा रही है। हिंदू धर्म में जिस गाय को माता की तरह पूजा जाता है, उसे बीच सड़क पर इन कट्टरपंथियों ने जान से मार डाला। पाकिस्तान है जो दशकों से आतंकवाद और कट्टरपंथ की स्टेट पॉलिसी पर चल रहा है, अब उसी रास्ते पर बांग्लादेश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कट्टरपंथी जमात पहले गाय को बांधकर बीच सड़क पर लाई, फिर उसे मारकर वहीं बिरयानी बनाई। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश अब पाकिस्तान बनता जा रहा है और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के राज में पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार आने के बाद कट्टरपंथी किस तरह हावी है, ये दुनिया जानती है। बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है, फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों पर शिकंजा कसने की कवायद अब शुरू कर दी है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जेल में डालने के लिए बेताब। कई लोग घर को आग के हवाले कर चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने हथौड़े से ही घर को तोड़ना शुरू कर दिया। शेख हसीना भी कह रही हैं कि वो एक दिन बांग्लादेश लौटेंगी। कट्टरपंथी जमात एक बेजुबान को बीच सड़क पर काटकर कौन सी बहादुरी दिखा रही है कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी। और जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? जब आपकी गुंडागर्दी मान ली गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। बांग्लादेश के मुसलमानों ने फिर से एक ऐसा काम कर दिया है कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है कि बांग्लादेश में ये हो क्या रहा है। बांग्लादेश के मुस्लिम ने बीच रास्ते में एक गाय को काट दिया है और उसका बीफ बना के खा रहे हैं। भाई बांग्लादेश में ऐसे कारनामे हो रहे हैं। और इधर पाकिस्तान से बयान आ रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम बांग्लादेश को अपनी सेना देंगे, अपनी आर्मी देंगे और बांग्लादेश मेरा दोस्त है और मेरा भाई है। भाई ऐसे पाकिस्तान से भी बयान आ रहे हैं। मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई से कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दे तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी। और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद, उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है, हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान। से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जांपल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए। मुझे इसकी मेन रीजन ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। के साथ से कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं। बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीजा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। ठीक है, और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए। वही हमारा जमाना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। वीजे उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा?
सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ। हुआ भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचें कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसा क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? हाँ, मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे, मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर एशिया में मिलेगी। आप बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान हैं, हम इसको तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक मिनट सर, एक मिनट, इन्हें बोलने दो। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना नहीं चाहिए, करनी चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। वो भी इंसान है, ठीक है। अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकत चाहेंगे। मोहम्मद यूनस उनके जो नए इस टाइम बांग्लादेश के लीडर आए हैं, इतने स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मिनोरिटीज पे वहाँ पे जो उनका जुल्म या उस तरीके से जो अटैक है वो रुक नहीं रहे। इवन मोहम्मद यूनस ने खुद ही अनाउंसमेंट की है कि अगर ये अटैक ऐसे ही होते रहे तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनस एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका में भागे हुए थे बांग्लादेश से। अच्छा। इनके ऊपर भी कोई केसेस चल रहे थे, तो ये बांग्लादेश से अमेरिका में थे। ये स्टूडेंट जो है ना, जो गुंडे स्टूडेंट है, जिनकी गुंडागर्दी इस टाइम प्रॉपर चल रही है बांग्लादेश में। मेरे ख्याल से सर गुंडागर्दी चल रही है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किसी फीमेल की आप इज्जत को नीलाम कर रहे हो। अब मैं लफ्ज नहीं मैं यूज करना चाह रहा कि अंडर गारमेंट्स तक आप नीलाम कर रहे हो, तो इसे गुंडागर्दी ही कहा जाता है। देखें उधर कितने लोग मर गए हैं, 500-600 के करीब लोग मर चुके हुए हैं। और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मानी गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। तो मैं बताना ये देखें जो मैं अपनी बात पे आता हूँ, अपने मुद्दे पे। जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वज़ीर आज़म होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनस। लेकिन आबिद भाई देखे ना, इसमें यह कि वक्ती तौर पे ये सिचुएशन बनी है, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही वहाँ पे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए दोबारा से, शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा। आप शेख वाजिद हसीना से पहले आप चले जाए, हसीना बाजी से पहले गवर्नमेंट देखें, वो वाला वक्त देखें कि बांग्लादेश में क्या हालात थे। बांग्लादेश के बहुत बुरे हालात थे, इवन के भूख के हालात थे, भूख का आलम था बांग्लादेश के बीच में। शेख हसीना बाजी ने जब गवर्नमेंट संभाली, इंडिया के साथ इनके रिलेशन बहुत बेहतर हुए, इंडिया ने पूरा साथ दिया, इंडिया ने पूरा हाथ रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश तरक्की पे रास्ते पे चल चुका हुआ था। इवन के बांग्लादेश का जो टका था ना, जैसे हम 2 टके का कहते थे बंगालियों को, उन्होंने अपना टका भी लेवल पे लाके दिखाया। पाकिस्तान से डबल करेंसी है उनकी, यानी कि बांग्लादेश का 1 रुपया हो तो पाकिस्तान में 2 रुपए बनते हैं इस चीज को लेके। बांग्लादेश की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है शेख हसीना वाजिद और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान जो एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था क्रूड ऑयल पाइपलाइन का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको बंद कर दिया। इसी के साथ साथ जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे थे वो तमाम के तमाम रोक दिए। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ना बांग्लादेश को ये काम क्या कहते हैं बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ ये इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? ना ही कि आप लोग प्रॉपरली एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हो, ना आप वीटो पावर के अंदर आप लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कहीं पे बांग्लादेश को इतनी अहमियत दी जाती है। या तो होना कभी यूएसए ने धमकी लगाई हो इंडिया को समझ आती है, पाकिस्तान ने लगाई है समझ आती है, श्रीलंका ने लगाई है फिर भी समझ आती है। बांग्लादेश किस खाते से धमकियां लगा रहा है? इनकी करेंसी चलो हमारे से भी अच्छी है, लेकिन इनके मुल्क के हालात है कि ये लोग इस तरह बड़े मुल्क के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो उस मुल्क के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनको जब आप अच्छे ट्रैक पे चढ़ रहे हो, तरक्की के ट्रैक पे आप जा रहे हो, तो देखिए उसमें आपको भी सोचना चाहिए कि वो तरक्की कर रहे थे, क्यों किस वजह से कर रहे थे? इंडिया की वजह से कर रहे थे। लेकिन एक चीज ये भी है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई जाती हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, वो शायद उनको वहाँ पे बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा, लेकिन जो रियलिटी है वो एक ये भी है कि भाई उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, उनका अगर हम बात करें करेंसी की वैल्यू बेहतर हो रही थी, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उनके सड़कों पे काम हो रहा था, उनके अच्छे हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे। ये अभी आप बांग्लादेश की ऑडियंस को अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी, अभी हो सकता है मैं बुरा लगूं नहीं ये बातें करता हुआ, लेकिन आने वाले क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ये हालात देख चुके हुए हैं और देख रहे हैं प्रॉपर, इधर हुकूमतें भी बदली गई, तख्ते भी पलट दिए गए, सारा कुछ हुआ, असेंबलियां भी टूटी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भागे भी, उन्हें गोलियां भी लगी, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। तो बांग्लादेश ने शायद ये हालात नहीं देखे अपने मुल्क के बीच में, ये आने वाले टाइमों में आपको 2-4 साल
बांग्लादेश में मुसलमानों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। परेशान ये नाम से खली वली वीजा, हम तुम लोग को कसम देते हैं, जो खली वली वीजा है उसके पास, वो उसका स्पॉन्सर को देखा है, उसका कफील को देखा है, हम कसम खा सकते हैं वो नहीं देखा है, क्योंकि ये लोग सब 420 लोग हैं और वो कफील तो नहीं जानते, उसका पैसा मिलते वो साइन करते, जो उसका नीचे होता है, जो तुम लोग जानते हो उन लोग को, वो लोग चोर भी है। हमको कोई माइकलाल बताओ कि उसका पास खली वली वीजा है और उसका कफील को देखा हुआ है या उसका स्पॉन्सर को देखा हुआ है, हमारा हम शर्त लगाएगा कि वो नहीं देखा हुआ है, क्योंकि वो भी खबर भी नहीं है क्या बात हो रहा है। तो तुम लोग खुदा से डरो, ये काम नहीं करो, गरीब लोग का पैसा मत खाओ, तुम लोग भी थोड़ा अकल करो, जो भी करेगा अकल से करो। ये अल्लाह क्यों तुमको दिया है, आंख क्यों दिया है, मुंह क्यों दिया है, तुम पूछो या फिर पूछो, बोलो ये गलती है वो गलती है, तुम लोग क्यों ऐसे नहीं पूछते और सब चीज करते हैं, और आखिर बोलेगा कफील हरामी है। जब तुम लोग खुद नहीं सोच रहे तो लाज़िम कफील हरामी होएगा। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।